विवेक और आज की वीडियो में हम बात करेंगे आपके कुछ क्वेश्चन एंड आंसर्स के बारे में। बहुत सारे लोग जो हैं बहुत सारे मन में अपने ख्याली पुलाव बना के रखते हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं। सिंस आप एक स्टूडेंट है, आपके दिमाग में क्वेश्चंस रह ही सकते हैं। आप बहुत जल्दी इमोशनल भी हो सकता है, बहुत सारी चीजों में आपको लगता है कि शायद इस तरीके से आपका काम हो जाता। तो ऐसे में आपके बहुत सारे जो टॉप क्वेश्चन है, जो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, वो मैं कवर अप करने वाला हूं, जो मुझे लगता है कि जो है आपको आज के दिन जरूर समझना चाहिए और जानना चाहिए। तो चलिए हम लोग बात करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम बात करते हैं, आपकी पहले क्वेश्चन है दैट इज रैंक वर्सेस मार्क्स की। अब आप देख रहे होंगे कि यहां पर 6 बोनस मार्क्स मिल रहे हैं। आपने 5 क्वेश्चंस के साथ साथ कैटेगरी 1 2 में एक क्वेश्चन था, टोटल मिला के 6 बोनस मार्क्स मिल रहे हैं। तो 6 बोनस मार्क्स से कितना इफेक्ट पड़ेगा? तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। जितने भी बच्चे जो 20,000 30,000 40,000 के नीचे से रैंक लेके आ रहे हैं, उनका जो है काफी इफेक्ट पड़ेगा। बहुत सारे रैंकर्स नीचे से ऊपर पुश हो सकते हैं बिकॉज उनके जो सेलेक्टिव क्वेश्चंस है उन्होंने बहुत ज्यादा जो है ऐसे भी तुक्का मारा होगा, तो वो सब उठ सकता है। इसके अलावा जो बहुत सारे ऊपर वाले बच्चे, अगर वो सारे ये सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की उन्होंने कोशिश की थी, टाइम वेस्ट किया था और उन्होंने अटेम्प्ट किया था, सो दैट मींस उनका जो है प्रॉब्ली काफी ज्यादा चेंजेस यहां पर देखने को मिल सकता है। तो टोटली एक लक फैक्टर आज के दिन इन्वॉल्व रहेगा। अगर मैं आपको मेरी प्रेडिक्शंस बताऊं तो ऑलमोस्ट क्लोज टू 2.5 मार्क्स 1 से लेकर, अगर आपके 10,000 रैंक है तो उतना में आपको हाई देखने को मिल जाएगा। मतलब 2.5 से लेकर 3 मार्क्स आपको ज्यादा स्कोर करने पड़ेंगे। 10,000 से लेकर 20,000 में 4 मार्क्स के आसपास, 20,000 से नीचे दोस्तों आपको सीधा का सीधा 4 to 5 मार्क्स का डिफरेंस देखने को मिलेगा हर पर्टिकुलर सेक्टर में। तो इतना ज्यादा डिफरेंसेस इस साल आ सकता है। इवन ऐसा भी हो सकता है कि 40-50 मार्क्स में आपको रैंक देखने को मिल जाए स्ट्रेट 10,000 के आसपास, या 40 मार्क्स में आपको देखने को मिल जाए 20,000 18,000 के आसपास। और अगर गुड होता है, मतलब आपके लिए अच्छा होता है, तो देन इट्स अ वेरी गुड थिंग कि आपके लिए सबसे बेहतर हो रहा है। अगर आपके लिए बेहतर होता है तो मैं भी खुश हूं। इसके बाद हम बात करते हैं सेकंड के लिए, डोमिसाइल का सर्टिफिकेट। बहुत सारे बता रहे हैं कि जो हम आधार कार्ड यही है, मेरे पास ये है वो है, तो क्या मेरे को डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाने की जरूरत नहीं है? तो दोस्तों ऐसा नहीं है। जो भी वेस्ट बंगाल के कैंडिडेट्स है, हर किसी को डोमिसाइल बनाने की जरूरत है। क्या अदर स्टेट को भी डोमिसाइल बनाने की जरूरत है? तो हाँ दोस्तों, ऐसा नहीं है। क्यों बनाएंगे आप लोग? बट ये जो है दोस्तों, इसको कहते हैं स्लिप ऑफ टंग, मतलब हमने मिस आउट कर दिया कोई चीज के लिए। सिमिलरली दोस्तों, हमारे पास बहुत सारे बच्चों का मैसेज आता रहता है एडमिशंस के रिलेटेड। जब हम उनको क्वेरीज को सॉल्व करते हैं तो स्लिप ऑफ टंग किसी से भी हो सकता है, स्लिप ऑफ टाइपिंग किसी से भी हो सकती है। बट मैं आपको बताता हूं, जब आप एडमिशंस लेने जाते हैं किसी भी कॉलेज में, तो दोस्तों आप लोग 3 ऐसे डॉक्यूमेंट्स तो पक्का लेते होंगे किसी भी कॉलेज के बारे में। सबसे पहले आप प्लेसमेंट्स के बारे में जरूर इंटरनेट पे जान जाते हैं। सेकंड जो है दोस्तों, आप कॉलेज का एडमिशन का जो फीस का ब्रोशर है वो जरूर लेते हैं। और थर्ड, अपने एप्लीकेशन फॉर्म जरूर भरते हैं। तो एप्लीकेशन फॉर्म और फीस का जो ब्रोशर है, कितने कितने सेमेस्टर में कितने कितने पैसे देने हैं, तो वो तो दोस्तों आपको मिलना ही चाहिए, नहीं तो फिर आप एडमिशन कैसे करेंगे? क्योंकि दोस्तों उसको पता नहीं कि एडमिशन बिना ब्रोशर के होती नहीं है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं यहाँ पर दोस्तों नंबर 3 की, दैट इज जेई मेंस के द्वारा क्या काउंसलिंग हो सकती है? यस दोस्तों, जेई मेंस के द्वारा जो है काउंसलिंग हो सकती है और आप लोग को जेई मेंस के द्वारा आसानी से काउंसलिंग कर पाएंगे। दैट इज जब डब्ल्यूबीजेई की काउंसलिंग की फॉर्म भरेंगे, आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं ओनली जेई मेंस या फिर जेई मेंस एंड डब्ल्यूबीजेई। जो भी बेस्ट रैंक से आपका क्लिक होएगा कॉलेज, वो आपको आसानी से मिल जाएगा। इसके बाद हम बात करें नंबर 4 की, दैट इज दोस्तों अदर स्टेट की गवर्नमेंट कॉलेजेस। अब अदर स्टेट की गवर्नमेंट कॉलेजेस आपके स्क्रीन पे पब्लिश हो रहे हैं, इनके फीस स्ट्रक्चर और ये सब कुछ आप देख सकते हो। इसके अलावा भी दोस्तों आपके स्क्रीन पे भी और पब्लिश होगा, दैट इज इन कॉलेजेस में कौन कौन से ब्रांचेस हैं। 1-2 ब्रांचेस मिस आउट जरूर हो सकते हैं। अब देखिए, मैंने आपको फिर से कहा मिस आउट। तो दोस्तों मिस आउट कैसे होता है? मिस आउट तभी होता है दोस्तों कि जब आपके पास बहुत सारे, जैसे कि आपने कुछ भी काम कर रहे हैं, आपने भी जिंदगी में बहुत सारे काम किए होंगे, कुछ ना कुछ आपको पता ही होगा कि इधर उधर टाइप हो जाता है। पर दोस्तों आप उसी स्पेसिफिक स्क्रीनशॉट को अगर आप नीचे वाले कवर अप नहीं कर रहे, दैट मींस इट्स टोटली फेक अपडेट। तो यहां पर जो है आप लोग ये सारी चीजों को भी समझ सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दोस्तों, हम लोग बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स के बारे में। तो डॉक्यूमेंट्स में आपके स्क्रीन पे पब्लिश हो रहा है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे। इसके अलावा भी दोस्तों, अगर आपने हमारे डॉक्यूमेंट्स वाले वीडियोस को नहीं कवर अप किया है, मतलब नहीं देखा है अभी तक, तो आप जरूर आके चेकआउट कर सकते हैं। मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जितने भी सारे डॉक्यूमेंट्स हमने मेंशन आउट किए, सिर्फ उतने ही डॉक्यूमेंट्स आपके लगेंगे एडमिशंस के लिए। इसके अलावा जो मेडिकल सर्टिफिकेट होता है, एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट होता है, इसके अलावा जो और भी दूसरे सर्टिफिकेट्स हैं, वो सब जब एडमिशंस खत्म हो जाते हैं, मतलब एडमिशंस आपके डन हो चुके हैं कॉलेज में, उसके बाद कॉलेज आपसे वो सारी चीजें मांगती है, जैसे कि माइग्रेशन सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट, एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट एंड मेनी मोर थिंग्स, और गैप सर्टिफिकेट, एनीथिंग एल्स। यहाँ पर हम लोग कवर अप करते हैं दोस्तों। यहाँ पर इसके बाद जो है, जो कैलकाटा यूनिवर्सिटी का जो करंट अपडेट आया, व्हाट इज दैट? तो हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों। कैलकाटा यूनिवर्सिटी का जो अपडेट है वो अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है। इट्स अ क्राइटेरिया विच कैन बी कंफर्म्ड वेरी सून, बट मुझे लगता है कि ज्यादा से ज्यादा चांसेस है कि 80% रिजर्वेशन कैटेगरी कंफर्म्ड हो जाएगी, बिकॉज वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट ऐसी है तो ऐसी होना चाहिए। बट ओवरऑल में आपका क्या विचार है? बहुत सारे स्टूडेंट्स ने लास्ट वीडियो में बताया था इट्स अ गुड थिंग, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कहा ये बहुत गलत है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने तो ये भी कहा कि रिजर्वेशन हटा दो, दिस एंड दैट। बट अभी जो है, ये जो असलियत है, दैट इज द रियलिटी। अब हम लोग कवर अप करते हैं दोस्तों आफ्टर रिजल्ट्स के बारे में। तो हमें आफ्टर रिजल्ट्स क्या करना चाहिए?
आफ्टर रिजल्ट दोस्तों आपको जो है इंटरनेट पे देखकर आपको चॉइस को फिल्टर आउट करना चाहिए। इसके अलावा जो है कॉलेजेस के मेन पोर्टल मतलब पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट WPJE में जाकर जिन्होंने भी अपडेट कर दिया है अपने पोर्टफोलियो, मतलब उन्होंने कॉलेज के अपडेट्स कर दिए हैं, उनको देख आउट कीजिए। इसके अलावा NIRF डेटा हर कॉलेज का चेकआउट कीजिए जो भी आप फिल कर रहे हैं, फिर आप देखिए कि आपको कौन से कॉलेजेस बेस्ट लग सकते हैं। किसी भी तरीके से किसी भी लोगों की जो भी अंधे चॉइस फिलिंग्स हैं या फिर इंटरनेट पे जो चॉइस फिलिंग लिस्ट आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, प्लीज डोंट गो फॉर दैट। बस ऐसे ही। इसके अलावा दोस्तों हम लोग डायरेक्ट एडमिशंस के लास्ट क्वेश्चन को कवर अप करते हैं। तो डायरेक्ट एडमिशंस दोस्तों हम लोग की टाई अप है टू द टॉप इंस्टीट्यूट्स ऑफ वेस्ट बंगाल। जितने भी इंस्टीट्यूट आप इंटरनेट पे देख लें, चाहे आप IIM की बात करें, हल्दिया की बात करें, या GIS की बात करें, या NSCC की बात करें, या फिर आप लोग साउथ से लेकर नॉर्थ तक जितने भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं हम लोग हर किसी को कवर अप करते हैं। आसनसोल इंजीनियरिंग कॉलेज हो गया, या फिर हम बात करें BC रॉय इंजीनियरिंग कॉलेज हो गया, किसी भी अच्छे कॉलेज को हम लोग कवर अप करते हैं एंड आपकी एडमिशंस वहां पर आप लोग स्टेट टू द एंड करवा सकते हैं। हमेशा हमारे पास टाई अप्स के बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशंस रहते हैं और जो है हम लोग हमेशा आपको हेल्प आउट करते हैं कि टू गेट द बेस्ट कॉलेजेस विद योर बेस्ट रैंक्स। इसके अलावा भी हम लोग जो है आपको हेल्प आउट करते हैं थ्रू द डायरेक्ट एडमिशन प्रोसेस है। बहुत सारे ऐसे भी कॉलेजेस हैं जो विदाउट डोनेशन भी एडमिशन लेते हैं, बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जो एडमिशंस के लिए डोनेशंस लेते हैं। तो डोनेशन मतलब कैपिटेशन अमाउंट कहते हैं वो लोग, तो आप कैपिटेशन के द्वारा भी एडमिशंस ले सकते हैं और लिमिटेड सीट्स बची है। बंगाली के लिए ये नंबर को रीच आउट कर सकते हैं और हिंदी में बात करने के लिए आप ये नंबर को रीच आउट कर सकते हैं। हमेशा ध्यान रखेंगे कि अगर आपको प्रोसेस करवाना है, आप हमारे ऑफिस को विजिट कर सकते हैं, प्रोसेस करवा सकते हैं सारे एडमिशन। हमेशा ध्यान रखेंगे कि दोस्तों ट्रस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट और ट्रस्ट तभी बनता है दोस्तों जब आप लोग पॉसिबली मूव फॉरवर्ड करते हैं। और आप लोग इंटरनेट पे देखते होंगे कि ये इसने ये प्राइस बताया, मेरे को इससे कम हो ही नहीं सकता, दिस एंड दैट्स इज ऑल एवरीथिंग इज टोटली फेक दोस्तों। हर चीज कम हो सकता है, इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द डिमांड एंड सप्लाई। आज एक सीट के लिए अगर एक आम जो है 30 रुपए का बिक रहा है दोस्तों, अगर 25 आदमी आ जाते हैं तो 80 रुपए किलो अभी बिक रहा है। और अगर 1 केजी आम के लिए अगर कोई नहीं आ रहा है मार्केट में, कोई आम खरीदने ही वाला नहीं है, तो दोस्तों वही आम 80 रुपए वाला 30 रुपए में बिक जाएगा। तो दैट इज टोटली व्हाट इज कॉल्ड एज डिमांड एंड सप्लाई। आप लोग इंजीनियर से बाद में जाकर मार्केटिंग तो आपको सीखनी पड़ेगी अगर आपने जो है मैनेजर बनना है। तो चलिए वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब।